का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सभी बेंगलोर के हमारी संगत जो है, हमारे बेंगलोर की संगत की तरफ से एक छोटा सा आंदोलन निकाला गया था। सबसे पहले मेरा नाम है जगत सिंह सेठी। ये बेंगलोर में जो आनंदराव सर्कल है उसके बगल में हमने आंदोलन किया। ये आंदोलन वो किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे 25 दिन से, उनके समर्थन में किया गया हुआ है। कि उनके समर्थन में आंदोलन इसलिए किया गया क्योंकि सभी की सरकार सो रही है। यहाँ की सरकार भी सो रही है, केंद्र की सरकार भी सो रही है। जब तक हर जगह में छोटा छोटा भी बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट हम नहीं निकालेंगे, सरकार की आंखें खुलने वाली नहीं है। जो पंजाब में जो माइनस डिग्री में 4 सेल्सियस की डिग्री में 80 साल के 90 साल के जो हमारे बुजुर्ग भाई लोग हैं वो कैसा रह रहे होंगे उसका अंदाज़ा कोई लगा सकते हैं। छोटे छोटे 2 साल के 3 साल के बच्चे वो आके वहाँ ठंड में बैठे हुए। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह के जो 4 साहबजादे जो फतेह उन्होंने शहीदी दिए थे, वो दिसंबर का महीना था ये ठंडी का, आज फिर से वो दोहराया जा रहा है। हमारे सिख भाइयों के वहाँ पे काफ़ी शहीद हो रहे हैं। मोदी साहब को ये सभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने 3 कानून जो बनाए, ये किसान को बुलाना चाहिए था, उनके जत्थेबंदियों को बुला के उनके भी समर्थन उनका भी राय लेनी चाहिए थी। ये 3 बिल हम बना रहे हैं, ये सही है गलत है। ये नहीं कि रातों रात 12 बजे कभी नोट बंद कर देते हैं, तो कभी GST ला देते, कभी NRC ला देते, कभी किसान के ऊपर 3 बिल बना देते हैं। वो 3 बिल बनाने के टाइम में है, कम से कम इतना तो पूछ लेते कि ये सही है गलत है। चलो गलती हो गई, गलती किसी से भी होती है, अभी वापस लेने में क्या शर्म है। किसान चाहता ही नहीं, किसान चाहता ही नहीं है। अगर मेरे को पेट के दर्द की दवा चाहिए, आप मेरे को बुखार की दवा दोगे, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं नहीं लेना चाहता हूँ तो आप ज़बरदस्ती क्यों करें उनके ऊपर में। ये कहते हम संशोधन करेंगे, जो बिल ही नहीं चाहिए, बिल किसान के हक में नहीं, उस पर संशोधन करके आप क्या करोगे। आज किसान 20-25 दिन से ठंड में बैठे वाले वहाँ पे है, और ये वापस वो घर चले जाएंगे। फिर आप संशोधन आगे जाके 6 महीने के बाद में फिर आप कैंसिल करोगे, दूसरा कोई बिल बनाओगे, फिर से किसान आगे बैठना चाहिए, बताइए। इसलिए हम मोदी साहब से बेनती करते हैं पूरे देश के, ये कोई सरदार के पंजाब भाइयों के किसान भाइयों का आंदोलन नहीं है, ये सारे अपने पूरे हिंदुस्तान किसान मजदूरों का आंदोलन ही है। आज देखिए राजस्थान की बॉर्डर है, यूपी की बॉर्डर है, पंजाब की बॉर्डर है, सारी सीज की गई है। इस पर टुकड़े टुकड़े बोले जाते। जब सरदार कोई आवाज़ उठाता तो उसको खालिस्तानी का नाम देते, जो कोई हिंदू उठाता तो बोलते माओवादियों ने इसको हाईजैक कर लिया है, मुसलमानों ने उठाता कहते पाकिस्तानी है। जब हमने लंगर बरताया लॉकडाउन में, जब तो हमारी बड़ी वाह किए थे आपने, भाई सिख भाई ऐसे है वैसे है, बहुत कुछ करते हैं। जब हमारा हक मानने के लिए वहाँ पे बैठते तो हम आपको खालिस्तानी नज़र आते। मोदी साहब आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये वीडियो आप तक पहुँचेगा जरूर है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इंडिया में खालिस्तान किधर है, वो मुझे बताइए इंडिया के नक्शे में। पहले अगर इंडिया के नक्शे में कहीं खालिस्तान नाम का कोई है स्टेट, तो आप खालिस्तानी बोल रहे तो भी मान सकते हैं हम। जब खालिस्तान का कोई नाम का स्टेट ही नहीं, आप खालिस्तानी किस अधिकार से बोल रहे हैं। हम कर्नाटक में रहते हैं, अब हमें कन्नड़ी बोली हम मान सकते हैं। अब वहाँ पे भी छोटा छोटा रागिनी तिवारी कुछ बोलती है, वो कुछ बोलती है, अब अंदर में बंदों को भेज देते वीडियो निकालने के लिए। मोदी साहब अब हमारे प्रधानमंत्री है, ये हमारी हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि आप ये 3 कानून को वापस लीजिए। अच्छा नहीं लगता आप भी वो जो रोटी घर पे खाते हैं, हम भी जो रोटी खाते हैं ना, ये किसान लोग अपने खून से रीझते हैं इसको, उनको उनका अधिकार देना चाहिए। MSP का उनको जो भी है उनको फ़ायदा उनको भी देना चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़ के पूरे सिख समुदाय पूरे ऑल ओवर इंडिया की तरफ से हम उनको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रहम कीजिए। 2 साल के 3 साल के बच्चे, 20 साल 80 साल के 90 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, वो उन पर रहम कीजिए कि वो ठंड जो है वहाँ पे बैठे, उन पर रहम कीजिए। ना कि अंडानी अंबानी के पोते को देखे जाते हो, आपके पास टाइम रहता है। ये किसान जो हमारे अन्नदाता है, जो हमको फूड देते हो, इनके पास जाने का आपके पास समय नहीं है, आप किसी न किसी को भेज देते हो। देखिए ये ऐसा नहीं होता कि एक फिरका प्रस्तुत कोई बंदा आए, कुछ गलत नाराबाजी या स्लोगन लेके आ जाए तो पूरी की पूरी कौम बदनाम हो जाए। आप जान सकते हो, इतिहास पढ़ सकते हो कि 90% कुर्बानियाँ पंजाबियों ने दी हैं, सिखों ने दी हैं। और उसके बाद आप अगर कोई फिरका प्रस्तुत या कोई शरारती अंसर कोई शरारत करता है, कोई स्लोगन लेता है या कोई बैनर दिखाता है, तो इसका मतलब सभी खालिस्तानी हो गए, सब आतंकवादी हो गए। ये हमें सब्जी मंजूर नहीं है। हम देशवासी हैं, हम देशभगत हैं, सिखों के रग रग में देशभक्ति जमी हुई है। इसलिए आप सिखों को एक अलग रंग ना दें और किसानों को उनका जो हक है उनको दिया जाए। हम हमारी तरफ से, हम बेंगलोर की संगत जो है, हम यही कहना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम मजदूर के साथ हैं। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती किसी का हक नहीं दोगे तो हाँ, हमें तो आना ही पड़ेगा सर जी। मतलब ये है, अगर किसान कोई चीज़ नहीं मानता कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती क्यों। आज अगर देखिए, अगर कोई कहे कि ये किसान नहीं है, वो नहीं है, क्या आपको दिल्ली में जो इतने मतलब किसान इकट्ठे हुए हैं वो किसान नहीं है। वहाँ पे यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह से किसान आए हुए हैं, वो सब किसान हैं। हमें भारतीय होने का एक मतलब अपना एहसास कराना होगा कि
कि हम भारतीय एक हैं, सबके साथ हैं सर। ये कोई हम दूसरी बात है ना, अलग नहीं है। ये कोई सरदार का आंदोलन नहीं है सर। ये कोई सरदार का या पंजाब का जो बोले जाते हैं पंजाब, ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन है। अच्छी तरह से आप सुनिएगा, ये किसान आंदोलन है। किसान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है। पूरे देश के कोने कोने में इन्होंने अपना खून पसीने से, कोई चावल उगाता है तो कोई इन्होंने कोई गेहूँ उगाते हैं। तो ये जो है किसी का पर्सनल नहीं है। मोदी साहब, आपको फिर हम हाथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं, ये आप किसान की जो मांगे हैं ये 3 रद्द, इसको रद्द किया जाए। और बेनती और है कि मोदी साहब आपसे, आप जो अडानी अंबानी के लिए जो हजारों एकड़ जो ज़मीन आपने 1-1 रुपये में जो उनको लीज पे दे रहे हो ना, और आप प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हो पंजाब में, भाई लोग आके ज़मीनें खरीदेंगे। आप चाहते क्या हो कि किसान अपनी धरती पे खुद मजदूरी करें? उनके पास है क्या उसके अलावा? खुद अपनी ज़मीन पे मजदूरी करेंगे वो। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है मोदी साहब आपसे कि तीनों कानून वापस ले लो। बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, सो निहाल। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।